एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या डीप इमोशंस हैं, क्या डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो आप जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या डीप इमोशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे जो आपके पार्टनर के यहाँ जोडिक साइन दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, और मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ऑलमोस्ट सारे जोडिक साइन है यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर का पूरा फोकस अपने काम पर है, करियर पर है। जो भी ये काम करते हैं सारा ध्यान वहीं लगा रहे हैं, और ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपना काम अच्छा बनाना चाहते हैं, फाइनेंस अच्छा करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, बट ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं, पूरा ध्यान करियर पे इसलिए लगा रहे हैं ताकि इनको आपकी याद ना आए। कहीं ना कहीं इनके माइंड में आप ही चलते हो, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनको गुमराह कर रहे हैं, आपसे अलग कर रहे हैं। गुमराह करने वाले लोग काफ़ी हैं जो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं क्योंकि ये इतने नासमझ नहीं है, ये भी समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने को उन लोगों से। उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहते हैं। अब हो सकता है कि पास्ट में या उन लोगों की बात में आ जाते थे, बट अब उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे ना ये मूव ऑन करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज फील हो रही है, बट कर नहीं पा रहे हैं। रह रहकर इनको आपकी याद आती है। देखो, मूव ऑन इसलिए करना चाहते हैं ये आपसे ताकि आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। आपको बहुत ज्यादा इन्होंने परेशान किया है, हर्ट किया है, दुख दिया है, दर्द दिया है। तो अब ये चाहते हैं कि इसको मुझसे बहुत दुख दर्द महसूस होता है, यानी कि आपके लिए सोचते हैं कि मैं बहुत दुख दर्द दिया है मैंने इसको अब मैं मूव ऑन हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। अब मैं नहीं इसकी लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसे या जाना चाहती हूँ। कुछ ऐसी थिंकिंग इनकी हो रखी है अभी, और सारा फोकस अपने काम पे कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं देखो, फोकस तो लगा रहे हैं काम पे, काम करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं काम इनके बन नहीं पा रहे हैं, काम हो नहीं पा रहा है उस तरीके से, ये काम कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ज्यादा याद आते हो। आपने जो भी किया ना इनके लिए, वो चीजें इनको याद आती है। एक अंदर ही अंदर से ना ये बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं। आपका जो प्यार था, आपकी जो केयर थी, हर चीज ये याद करते हैं। आपने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया है इन्हें। पता है इनकी एनर्जीज कैसी हो रखी है, क्वीन ऑफ कप्स जैसी, यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि बस तुम मुझे याद मत आओ, पर फिर भी तो आप इनको याद आते जा रहे हो। ये चाहते हैं आपको याद ना करना, आपके बारे में ख्याल ना आए इनको, बट आप ही की याद इनको सताई जा रही है। कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी चीजों के लिए ना पछता रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है ना, उन चीजों के लिए को देखकर ये पछता रहे हैं। काफी कंफ्यूज लगते हैं आपके पार्टनर मुझे। यहाँ पर मुझे बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जीज दिख रही है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये ना अब पढ़ना नहीं चाहते हैं उन चीजों में जो पास्ट में गलतियां की है ना, अब वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं और किसी की बातों में आना नहीं चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कैसे लोगों। देखो, जहां पर गॉसिप्स होती हैं आपके बारे में या इनके बारे में, तो उन गॉसिप्स से ये हट जाते हैं।
या फिर कोई आप इनको आपके बारे में गलत बोलता है, ये उस कन्वर्सेशन से हट जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं, ना कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं ना कुछ बुरा, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और कंफ्यूज माइंडसेट मुझे यहाँ पर इनका दिख रहा है। ओके, तो चलिए इनको क्लियरफाई करते हैं, फिर हम देखेंगे कैंडल वैक्स से। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन, तो देखो मुझे दिख रहा है कि ये ना एक हार्मनी चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट बढ़ नहीं रहे क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा, देखो दिल तो इनका कहता है, इंट्यूशंस इनकी कहती है कि तुम्हें बढ़ना चाहिए, जाना चाहिए उसकी तरफ, मन करता है कॉल करने का, मैसेज करने का, आपसे बात करने का, चीज़ें सही करने का, पर एक डीप डाउन ना ये चाहते हैं कि पहले इनकी हीलिंग हो, पहले ये चीज़ें सुधार लें, चीज़ें सही कर लें, क्योंकि ये ना पास्ट को देखकर इतना डरते हैं, पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, एट ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक इनकी ऐसी एनर्जीज है कि जल्दी से चीजें सही हो, सब चीजें जल्दी जल्दी हो, पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति है वो लाइफ से चले जाए, वो वाली एनर्जीज मैं देख रही हूँ, ऐसी कोई सोच हो रही है इनकी। अब ये और टेंशन्स और ड्रामे और परेशान नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया, इनको ऐसा लग रहा है ना बस अब बहुत हो गया, अब मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, वो एनर्जीज देख रही हूँ मैं यहाँ पर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है बताइए। द जजमेंट, तो मुझे दिख रहा है कि दुआओं में आपको मांग रहे हैं, गॉड से आपको मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, ऊपर वाले चीजें सही हो जाए हम दोनों के बीच में। जैसी आपकी एनर्जीज है ना, लिटरली वैसी एनर्जीज कुछ मैं देख रही हूँ इनकी। इनका भी ऐसा लग रहा है ना, इनको बस मुझसे क्या हो गया, इतना बड़ा गलती कैसे हो गई, कुछ ऐसी एनर्जीज में है ये। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके साथ, फैमिली फ्यूचर ये देखते हैं या देखा है तो उसको सक्सेस पे लाना चाहते हैं। चीज़ें जो आप लोग देखते थे ना, आप लोगों ने देखे हो कभी सपने साथ में रहने के लिए ब्यूटीफुल से कि हैप्पी फैमिली हो, आप भी चाहते हो और अब ये भी चाहते हैं चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने से ये डर रहे हैं, और डर इस बात का मुझे दिख रहा है कि कहीं आप इनसे फिर सवाल करोगे, क्वेश्चंस करोगे, एक क्लैरिटी मांगोगे, इनसे लड़ोगे, तो उस चीज का डर इनका कहीं ना कहीं है कि कहीं आप थर्ड पार्टी के बारे में बात करोगे, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहोगे या पास्ट की चीजों को लेकर बोलोगे, तो वो डर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इस वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, देखो इन्होंने पास्ट में बहुत चीज़ें गलत की हैं आप दोनों के बीच में, जो कि ये रियलाइज कर पा रहे हैं। एक इमेच्योर थे ये, मतलब नादानियाँ करना, गलतियाँ करना, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अब उनसे ना ये सुधरना चाहते हैं, अब उन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इमेच्योरिटी से बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मैं कितना नादान था या नादान थी। तो सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर है, द मून का कार्ड, बहुत परेशान है, बहुत इमोशनल है, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे चीज़ें सही होंगी, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ गाइज यहाँ पर आपके पार्टनर की। ओके, तो चलिए कैंडल वैक्स से देख लेते हैं अब और क्या एनर्जीज निकल के आती है। तो यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है, आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर और 3 बार उनका नाम लेना है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कैसी एनर्जीज हैं इस समय, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पर, मतलब कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है कि जो जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है,
और कुछ ना कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर पे ऐसा कुछ किया है ब्लैक मैजिक जैसा, जिस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। लिटरली यहाँ पर वो एनर्जीज मैं लिटरली बहुत ज्यादा पिक कर रही हूँ, जो कि अभी भी मुझे दिखता है ना, वो ब्लैक मैजिक स्टिल अभी भी इनके ऊपर है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जिस वजह से ये आपको मतलब कंफ्यूज माइंडसेट में रहते हैं। कभी इनको ऐसा लगता है कि चीजें सब सही हैं, अच्छी हैं, आप अच्छे हो, आपके लिए इमोशनल होते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और फिर दूसरे पल ना ये क्या होता है कि ये छोड़ देते हैं चीजों को, जैसे चल रहा है बस चले को, मतलब ये इतना सोचते नहीं है उन चीजों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक मुझे दिख रहा है किसी ना किसी ने किया है, जिस वजह से ये क्लियर माइंडसेट नहीं है इनका, कंफ्यूज माइंडसेट है। एक पल सही हो जाते हैं, एक पल फिर ये अजीब हो जाते हैं। हो सकता है कि आपने भी रियलाइज किया हो ये चीजें, की होंगी तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये चीजें देख रही हूँ। आप भी कहीं ना कहीं अगर आपके साथ अगर इनका ऑन ऑफ सिचुएशन है या कभी लास्ट टाइम कांटेक्ट किया था, तो आप ये चीजें देख पा रहे होगे कि एक तरफ तो ये सही है और एक तरफ ये अजीब सा बिहेव करने लग गए। वो अजीब सा बिहेव करने के पीछे यही रीजन मुझे दिख रहा है। इनकी एनर्जीज ना अभी देखूं तो बहुत ज्यादा डाउन एनर्जीज दिख रही है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट एनर्जीज दिख रही है, जहां पर इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है। मतलब कंप्लीटली ना आपसे मूव ऑन हो पा रहे हैं, होना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहते हैं, होना भी चाहते हैं, बट हो भी नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार ना एक खींच ले रहा है इनको अपनी तरफ, वो चीजें मैं देख रही हूं। ये नहीं चाहते आपसे दूर होना, आपसे अलग होना। अंदर ही अंदर इनकी एक इंट्यूशन बोलती है कि साथ में रहना है, चीजें सही करनी है, सबको छोड़ करके। इवन कई बार ऐसा होता है ना, अगर कोई है आप दोनों के बीच में, तो ये और कोई आप दोनों इनको आपके खिलाफ भड़का रहा है या कुछ बोल रहा है, तो लिटरली ये या तो ये उसे सुना देते हैं किसी टाइम, या फिर वहां से उठ के चले जाते हैं। वो एनर्जीज में देख रही हूं। कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो नहीं चाहता इनका अच्छा हो, चीजें अच्छी हो। पता है, मुझे आपके दुश्मन से ज्यादा इनके दुश्मन दिख रहे हैं वो लोग, जो लोग आप दोनों का कनेक्शन नहीं चाहते हैं, इनके दुश्मन ज्यादा दिख रहे हैं। और आपके तो वैसे हैं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो ना, इनसे बहुत प्यार करते हो, तो वो चीजें दिख रही है, जहां ना कहीं ना एक दिल इनका बोलता है कि ये बहुत अच्छी है, इसने कितना कुछ, या अच्छा है, किसने कितना कुछ किया है, बट कहीं ना कहीं उन चीजों में आ जाते हैं ये जो ब्लैक मैजिक बोला मैंने, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बट अब नहीं आना चाहते हैं, अब चीजें सही करना चाहते हैं, बट ये भी कहीं ना कहीं मजबूर, कहीं ना कहीं परेशान मुझे दिखते हैं इन चीजों से। अब ये भी परेशान हो गए। इनको ना स्पिरिचुअल, देखो ये चीजें सही हो जाएंगी अगर ये स्पिरिचुअल होंगे ना, और प्रे करेंगे गॉड को, ओके, तो चीजें सही भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में होती हैं चीजें सही करना भी। तो वो चीजें मैं देख रही हूं, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे निकला जाए इन चीजों से। अगर ये प्रे करेंगे, स्पिरिचुअल होंगे, तो वो चीजें खुद ही खत्म हो जाएगी। देखो इनका मन भी नहीं करता है जैसे प्रे करने का ना, गॉड के ऊपर से विश्वास भी नहीं है इनको कहीं ना कहीं। वो चीजें भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि अगर ये गॉड की प्रे करें और ये चीजें ना इनको इफेक्ट ही नहीं करेंगी और उतर जाएंगी। अगर ब्लैक मैजिक जैसी कुछ चीजें हैं इनके ऊपर, तो बेसिकली इंसान पॉजिटिव ही फील करता है, तो पॉजिटिविटी थोड़ा लैक दिख रही है मुझे। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज देखी जाए तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत थक चुके हो, हार चुके हो, परेशान हो चुके हो। एक बहुत लंबे टाइम से आप इनका वेट कर रहे हो, एक बहुत लंबे टाइम से आप चीजें सही होने का वेट कर रहे हो। बहुत मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई हैं कि कब होगा चीजें, सब क्या, कैसे होगा, क्या होगा, वो चीजें भी मैं देख रही हूँ। या फिर आप एक जस्टिस का वेट कर रहे हो, न्याय का वेट कर रहे हो, कर्मा मिलने का वेट कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी का। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ आपकी भी, ओके।
आप भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो, बहुत कुछ भी आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर इतनी एनर्जीज पिक हो रही है। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और टेंशन मत लीजिएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, अपने टाइम पर होंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होंगी। ये स्पिरिचुअल नहीं है तो क्या हुआ, आप स्पिरिचुअल हो, आप प्रे करो इनके लिए। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए तो आप प्रे कर लो इनके बिहाफ में, इनकी तरफ से चीज़ें जरूर ठीक होंगी। ओके, तो लाइक करना ना भूलिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, और बताइएगा कि अगर ऐसी कुछ चीज़ आपको भी फील होती है तो यस गाइस। ओके, तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।